राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। जी हाँ, बहुत से लोग इस व्रत के बारे में पहले से ही जानते हैं और जो नहीं जानते हैं तो वे वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हम सनातन धर्म से आज की युवा पीढ़ी को जोड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो टॉपिक, जो कि है विकट संकष्टी चतुर्थी के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल की सुबह 8:17 पर होगी और इसका समापन होगा अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 8:21 पर। इसको देखते हुए 27 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से कार्य में शुभ परिणाम मिलते हैं। हर महीने में 2 बार गणेश जी को समर्पित संकष्टी चतुर्थी तिथि आती है। तो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाए जाने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत रखने का विधान है। तो आइए जानते हैं इस साल विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, क्या है शुभ मुहूर्त और महत्व, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी श्री गणेश के विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। तो चलिए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखता है, गणेश जी उसको परेशानियों से निजात दिलाते हैं। इसी के साथ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कहा जाता है कि रात में चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि चतुर्थी व्रत में किन मंत्रों का जाप करने से श्री गणेश को प्रसन्न किया जा सकता है। तो पहला मंत्र है ओम एकदंताय विमहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तो ये थे कुछ मंत्र जिनके जाप से भगवान श्री गणेश को प्रसन्न किया जा सकता है। तो संकट चौथ के दिन अब हमें व्रत में क्या खाना है क्या नहीं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो संकष्टी चौथ के दिन निर्जला उपवास के साथ आप फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपको निर्जला व्रत नहीं रखना है तो आप फलाहार ले सकते हैं। फलाहार में आप मीठे फलों और जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। तो अब हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी पूजा की विधि के बारे में। तो संकष्टी चतुर्थी की पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश का जल अभिषेक करें। फिर भगवान श्री गणेश को फूल फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। भगवान गणेश को तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें। ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें और चंद्रमा को देखकर प्रार्थना करें। चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलने और किसी भी तरह की गलती की माफ़ी के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब हम जानेंगे कि चंद्रमा निकलने का समय क्या है। तो 27 अप्रैल 2024 को रात 10:30 पर चंद्रोदय होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का टाइम भी अलग अलग होता है, किंतु चंद्र दर्शन के बाद ही संकष्टी चतुर्थी व्रत का पूरा होना संभव है। प्रिय भक्तों, गणेश जी के भक्त इस विधि और इस तिथि का इंतजार करते हैं
ताकि वे इस दिन व्रत पूजा और उनकी प्रिय चीज़ों को भोग लगाकर गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त कर सकें। इस दिन गणेश की विशेष पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए विकट संकष्टी व्रत का वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाने वाला व्रत शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत संपूर्ण माना जाता है। इस दिन गणेश जी का कथा का पाठ भी सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन इस कथा को पढ़ा और सुना जा सकता है। तो चलिए जानते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वे खुद से उस संकट का समाधान नहीं कर पाए तो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा, तो दोनों भाइयों ने कहा कि वे आसानी से इसका समाधान कर लेंगे। इस प्रकार शिवजी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना किसी देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वही गणेश जी के पास मूषक की सवारी थी। तो ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव ही नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर न लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की 7 परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इस पर गणेश जी बोले, माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, ऐसा वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, साथ ही पापों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो प्रिय भक्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी हमारे वैशाख महीने में आने वाली विकट संकष्टी चतुर्थी के बारे में। तो इस कथा को पढ़ने से और इस व्रत को रखने से माताएं अपने पुत्र की सारी संकट को दूर कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा इस व्रत की मान्यता है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल के सदस्य जरूर बने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।